को जीवित भी रखना, क्योंकि हम देखते हैं उत्सव मनाना ही सब कुछ नहीं है। उत्सव मनाने के साथ साथ आज हमारे समाज में जातिवाद, समाजवाद, संगठनवाद, सारे बात चल रहे हैं। हमको सब चीज छोड़ करके सारे समाज को एक होकर के अनेकता में एकता लाना है। बोलते हैं ना, संगठन में शक्ति है और अकेले में भक्ति है। शक्ति है ना, संगठन में शक्ति, अकेले में भक्ति है। इसलिए तो बोलते हैं पत्थर पीस करके कभी मैदा नहीं हुआ, पत्थर पीस करके कभी मैदा नहीं हुआ। आदिवासी संस्कृति सभ्यता को मिटाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। भारत विश्व में ऐसा दूसरा देश है जहां पर 750 जनजाति निवास करते हैं और उनकी एक अलग अलग कला है, अलग अलग संस्कृतियां भी आप देख रहे थे हमारे क्षेत्र में गोंडी कुरकू में। लेकिन मैं भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हूँ। आज मुझे समिति ने सिर्फ एक जन जागरूकता और चेतना के लिए, तो मैं अपनी भाषा में बोलूं तो अच्छा लगेगा ना, सुनेंगे सब लोग। पहला नहीं है कुरकू मस्जिद चालू एवं ज्यादा समय का अभाव, समय कम है। इन्हें जो मुझ शंकर चौहान इन जनपद पंचायत भीमपुर है, पैसा एक ब्लॉक समन्वयक अधिकारी लैया परिचय। तो इन जो दिवस में बहुत महत्वपूर्ण दिवस में इन मूल निवासी आदिवासी दिवस म्या मध्य प्रदेश बांध पूरा भारत देश मनाते हैं। तो इन चुनलंटी अबू पुराना बुजुर्गों को परंपरा, अबू वेशभूषा, रीति रिवाज, अबू धर्म रीति रिवाज, देवकुला, अबू पूजन पाठ जो परंपरा पे जो शुरू लगी चंद्र लगे दी सुरक्षित डोट हो धीरे धीरे विलुप्त लगी वाले भाई कुरकू ड्यूटी एवर भाई है, ढोलक पावी ससडी भाई है, डीजे बाजा ससडी लगे, सीलू नोनो ज्यादा चलू है। मगर इन चीजों में थोड़ा कंट्रोल ते अब अगर समाज के जागरूक ससालंची पूरा समाज इकट्ठा हो लगे, लेकिन समाज आए भी कई को नहीं समझो मजा लगा डी भोया कार्यक्रम, डी कुरकू कार्यक्रम, इन्हीं पूरा समाज का कार्यक्रम भोया कुरकुबान मैं मानव समाज का मानव अधिकार तो इन अबू इन भारत देश में नागरिक पे डेलंटी अबू स्वतंत्र अधिकार पे मका अबू रीति रिवाज के जीवित तोड़ लंके अबू सम्मान है जो हुआ जीवन है जो भाई तो समाज ताला तुझे का दुख मुसीबत पहुंचो मगर समाज के साथ है। लेकिन इन समाज आदिवासी मूल निवासी दिवस ममना मट बने कि भोया को दो कुरकू इन जातिवाद कभी बच्चों ने कोरो दो भोया म्या का भाई भाई की बने दो एने अगर मतभेद था मगर अब कुरकुटे ताव इन लोजू लगे ये वजह से भोया करे बोले अरे भोया बाल कोरो भोया तो सबको रीति रिवाज परंपरा म्या पे अब एरिया म्या पे की बने मगर दिलंती अब म्या इकट्ठा भाई साल भर म्या दिन है जो तूने कभी समाज बैठक तूने कभी कार्यक्रम में जरूर है जो ना कि बना देना गावा टालन पंचायत ग्राम सभा डो डेनन पे जो ना स्कूल गिಡ को पढ़ाओ चल के भाई तुम जल्लम भी तूने का बैठक मका दी स्कूल भी से ना होना तिबा किसे ना होना गिಡ को पकड़ा होना स्कूल कुकुल जरूरी होना तिबन होना भाई दिवस ममना मटक बने कि गदली सुसुन तो दिखला कहरा दिमा दी बने तेई आबू कुरकू बाहर कमाए चल के चाहे तूने के भी समाज बोया चाहे कोरो कमाए चल के अब साटो नुकसान दो लगे बहु बेटी साटो शोषण दो लगे अत्याचार दो लगे डीजे समाज बदनाम दो लगे मगर डिलंटी आदिवासी दिवस ममना मतलब के लिए कि अब जो पहचान, अब जो अस्तित्व, अस्मिता, अब जो पुराना बुजुर्गों को मान सम्मान जो सेवला का डी के जीवित वापस युवलंटी ते गोली ते भी थोड़ा सा जरूरी है कि मावा इस दिवस ते जाति मतभेद हलो बोले तो लोग कोई तो नहीं गोंडे लड़ी भाई अपन तो परंपरा उंदी है, अपन तो रीति रिवाज उंदी है, अपन तो देवी देवता उंदी है ते माकुन उंदी जगह उद्दना जरूरी है भाई तीना की तपुटा की अंत कर्रू मंदा की केंद्र की टिकान की अंतवाड़ी पिज्जे मंदा की बाड़ी से की जब समाज का बैठक आया था तो पब्लिक बाइन तो अरे आगे बा काम है बाड़ी बाड़ी की मावा समाज का चर्चा ताकि समाज का विकास चला है तो माने आया था विकास
तो सहयोग इरना जरूरी है, अपन तो नुंदी मनाना जरूरी है। बाड़ी से कि मावा अधिकार नहीं निंतल पैसा एक तो लागू आता है तो पैसा एक तो मतलब बाय गोडी ते बायंतल मावा नाटे मावा राज आणि कोरकू ते बायंतल आले गावेन आले राज आणि हिंदी ते बायंतल हमारा गांव हमारा सरकार। इधन बा पावर पुटता है जल जंगल जमीन का अधिकार। आज पैसा कानून लागू है, जनजाति दिवस, आज हम आदिवासी दिवस मना रहे हैं, तो हमारा अधिकारों का रक्षा होना चाहिए, हमारा मानव अधिकारों का रक्षा होना चाहिए। इसके लिए पैसा कानून में जल जंगल जमीन का अधिकार दिया है, क्योंकि हम इस धरती के मूल निवासी है, इस देश के आदिवासी है। तो आदिवासी का मतलब ये नहीं कि हम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं है, सब यहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन हम लोगों का अधिकार है, इस मालिकाना हक अधिकार है इस धरती पर, क्योंकि हम प्राकृतिक पूजक है, हम पर्यावरण को संजोए रखने वाला सदा इस प्रकृति की सेवा करते आए हैं। तो आज भी हम प्रकृति पूजा ही करते आए और पूजा ही करते हैं प्रकृति का। तो हम सभी समाज मिलकर के एक अच्छा पर्व मनाएं, क्योंकि हमारे बीच अभी प्रबुद्ध नागरिक लोग, प्रवक्ता लोग बहुत सारे बैठे हैं, बोलने से तो बहुत बात होती है, लेकिन मेरा आप सभी से आग्रह है, सबसे पहले हमारे समाज को एक करना है तो सामाजिक बुराइयों को छोड़ना होगा। और सामाजिक बुराई में सबसे पहला बुराई दारू, शराब, नशा मुक्त गांव बनाओ। मैं 2-3 बातें करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। नशा से आज हमारा समाज क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। समाज तो बर्बाद हो ही रहा है, आने वाला पीढ़ी भी बर्बाद हो रहा है। तो दारू अच्छा है चीज है क्या? नशा नाश का जड़ है। अगर दारू आज इतना कीमती शरीर इंसान का, हम धीरे धीरे इस शरीर को छोड़ता हुआ मौत के कगार में जा रहा है, तो इतना अच्छा जीवन जीने के लिए मिला है, तो दारू छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए। पहला संकल्प सभी यहाँ से संकल्पित होके जाए कि हमारे परिवार में दारू का सेवन सिर्फ हमारे जो पूर्वज मुठुआ को घूटते हैं उतना ही सेवन करें, अन्यथा बाटल भर जो पी रहे हैं उसको कम करें। ये ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करने का अधिकार भी पैसा कानून में दिया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सभी लोग दारू के लिए हर इस 15 अगस्त ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करें कि कोई आदमी अगर शराब नशा कर करके हमारे बीच, हमारे इस पंचायत के सरपंच महोदय, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इरपाचे जी आप विराजमान हैं, साथ में फत्तूलाल इरपाचे जी हमारे बालू के पटेल जी हैं, वो भी यहाँ मंच पर आ जाए। फत्तू जी पटेल, सभी लोग 15 अगस्त के ग्राम सभा में, अभी 15 अगस्त आने वाला 15 अगस्त ग्राम सभा है, ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करें कि गांव में कोई भी युवा, कोई भी भारी व्यक्ति दारू नशा शराब करके दंगा पर झगड़ा करता है या परिवार में विवाद फैलाता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए 5,000 रुपए जुर्माना रखा जाए, ताकि वो दूसरी बार बाटल पर और खुला पीने वाला व्यक्ति आड़ में पिएगा। ये प्रस्ताव पारित करेंगे, मेरा निवेदन आप लोगों से। दूसरी बात, शिक्षा की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम पढ़े लिखे तो जरूर है, लेकिन पढ़े लिखे अनपढ़ है, क्योंकि हमारा मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास नहीं है। हम सिर्फ पढ़ लिख रहे हैं, कॉलेज पर कर ले रहे हैं, कॉलेज करके हमारे अंदर कोई सामाजिकता नहीं है। हम किसी भी परिवार में अगर रह रहे हैं तो हमको ये नहीं कि हमको कैसे जीना है, कैसे रहना है, और समाज के बीच में हमको किन बातों के साथ किनके सम्मान करना है, क्योंकि आज बुजुर्गों का मर्यादा सम्मान भूल गए। तो बच्चों को स्कूल भिजवाना जरूरी है। स्कूल भेजने के लिए हमारे गांव में समिति बनाए, गांव में निगरानी करें, बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी की दूध है, शिक्षा वो शेरनी की दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। क्या है, मैं इसलिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि एक तो नशा मुक्ति का सबसे पहला ध्यान दे, हमारा सभ्य समाज का निर्माण हो। दूसरा, शिक्षा की ओर सबसे ज्यादा ध्यान दे। और तीसरा, हमारे महिला नारी शक्तियों को बाहर पलायन करने के लिए बिल्कुल ना भेजा जाए। अगर नारी शक्ति का सम्मान है तो यहाँ पर बुजुर्ग और महिला पुरुष युवाओं का सम्मान है, क्योंकि ये देश युवाओं का देश है।
और अगर हम हमारे बहू बेटियों को अगर बाहर पलायन और दूसरे के बंधुआ मजदूरों गुलामी करने के लिए भेज रहे हैं तो हम यहाँ मर्द के नाम पर कलंक है। क्योंकि आज आप हमारे यहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल कास्ट सभी समाज के लोग हैं, लेकिन हमारे और उनमें अंतर देखिए। उनके महिलाएं बढ़िया घर के अंदर के सौन सौकात के साथ रह रही है और पुरुष काम करके, लेकिन हम लोग पुरुष घर पे रह करके दारू पी रहा है और महिला और बहू बेटियों को भेज रहे हैं बाहर काम करने। बड़ा दुख का विषय है। इसलिए मैं ज्यादा गहन चिंतन मेरा शुरू से रहा है, एक तो नशा मुक्त पे, शिक्षा पे और बाहर पलायन को रोका जाए, ये हमारा भी प्रयास है। पेशा कानून में श्रम का अधिकार में नियम दिया हुआ है, कोई भी व्यक्ति जाए ठेकेदार का पूरा एड्रेस प्रूफ के साथ में, यहाँ पर हमारे महिला और बाल बच्चों को बाहर काम करने का अधिकार ना दिया जाए। क्योंकि बात यही जल जंगल जमीन का अधिकार, जंगल से हम तेंदुपत्ता संग्रहण, महुआ, गुल्ली, अचार सारे संग्रहण करने का अधिकार मिला है। तो हम एक होकर के प्रस्ताव पारित करें, जो रोजगार वहां जा रहे हैं हम यही रोजगार उपलब्ध कराएं। तो ये बहुत गंभीर विषय है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ये जो 3 बिंदु मैंने आपसे कहा है, सबसे पहले हमारे गांव को नशा मुक्त बनाइए और गांव को शिक्षित बनाइए। दूसरा, बंधुआ मजदूर और बाहर पलायन करने को, सामूहिक पलायन को रोका जाए। ये प्रयास आप लोगों से विनती करता हूं कि जब भी जहां से अगर ऐसा कोई शिकवा शिकायत आए, मैं पेशा कानून का ब्लॉक समन्वयक हूँ। समस्या जहां से भी जो भी समस्या होगा जरूर मुझे अवगत कराएं, ताकि मैं पूरा 54 पंचायत 155 गांव देखता हूं और जितने थाना चौकी यहाँ पर भी जो मामले होते हैं इनके लिए भी मुझे अवगत कराएं। और पुनः आप लोगों को विश्व आदिवासी दिवस एवं रक्षाबंधन पावन पर्व का हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।